हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यूर वाचिंग रेस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 8वां दिन। कौन सा दिन है दोस्तों? 8वां दिन। तो आज सीखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान सुन लीजिए दोस्तों। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। इस वाक्य के अंत में यानी आखिर में से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो दोस्तों, ये भी टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। अब ये बता दें हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव होते क्या हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव उनको कहते हैं जो सीधे, बिल्कुल सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जिसमें बात बताई जा रही है, ना तो उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है और ना ही उसमें मतलब मना किया जा रहा है। जैसे ये रूल लिखा है हमने, ये है बिल्कुल अफर्मेटिव का, सिंपल, इसमें नॉट भी नहीं है और ये क्वेश्चन टाइप भी नहीं है। और नेगेटिव किनको कहते हैं दोस्तों? नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव कहते हैं जिनके बीच में आता है नहीं, जिनके बीच में आता है नहीं। और तीसरे नंबर पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किन्हें कहते हैं दोस्तों? जिनमें पूछा जाता है सवाल। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर हम कहें कि मैं 2 घंटों से कार चला रहा था, तो आखिर में क्या आ रहा है दोस्तों? रहा था, और टाइम भी आ रहा है इसमें, ये वाला टाइम, यानी कि 2 घंटों से। अब देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद टाइम। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव का रूल। और दोस्तों, नेगेटिव का रूल अब हम लिख लेते हैं। नेगेटिव के रूल में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल तीसरे नंबर पे जो है नोट लगा देना है। यहां से गिन लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट 1, 2 और बीच में लगा देना है तीसरे नंबर पे नोट, उसके बाद बीन, फिर पूरा सेम। ये हो गया है नेगेटिव का रूल। और अफर्मेटिव, नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव के रूल में क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले लिखना है हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूरा फिर यानी के सेम, सिंस या फॉर में से कोई एक। ये हो गया है दोस्तों इंटेरोगेटिव का रूल। अब ये देख लीजिए, सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा? सिंस और फॉर किस किस के साथ लगेगा? तो सिंस तो लगेगा दोस्तों एग्जैक्ट टाइम अगर हम बता रहे हैं तो सिंस लगेगा, और एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं तो फॉर लगेगा। यानी कि जैसे घड़ी में हम बता रहे हैं कि मैं 2 घंटे से कार चला रहा था, तो घड़ी में तो कोई 2 घंटे नहीं लिखे होते हैं। अगर हम कहें कि मैं 2 बजे से कार चला रहा था, तो घड़ी में लिखे हुए हैं 2 बजे से। तो ठीक है दोस्तों, अगर मतलब बिल्कुल पक्का एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस लगेगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर लगेगा। चलिए दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं। मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड बीन, आई हैड बीन, उसके बाद मैं पढ़ रहा था तो रीड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई हैड बीन रीडिंग। अब सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, तो 2 घंटे कोई पक्का टाइम नहीं है तो इसके साथ लगेगा फॉर। आई हैड बीन रीडिंग फॉर, अब कितनी देर से पढ़ रहा था? 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स। और इसी का अगर नेगेटिव बनाए तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम उतार देना है। बस तीसरे नंबर पे आप लोगों को नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट बीन रीडिंग, आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और इसी का अगर हम बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव, यानी कि हम पूछ रहे हैं सवाल कि क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो इसमें आपको ये वाला रूल लगाना है दोस्तों।
तीसरे नंबर का। तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बीन और उसके बाद पूरा सेम। तो दोस्तों देखिए, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, यानी कि नेगेटिव है। तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, यानी इंटेरोगेटिव है। तो हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सचिन 1 बजे से खेल रहा था। खेल रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा सचिन। उसके बाद हैड बीन, सचिन हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सचिन हैड बीन, खेलने को कहते हैं दोस्तों प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी आईएनजी। सचिन हैड बीन प्लेइंग। अब सिंस लगाएं या फॉर लगाएं? 1 बजे से यानी कि घड़ी में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है कि 1 बज गया है, 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, तो बिल्कुल इसके साथ लगेगा सिंस, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है। सचिन हैड बीन प्लेइंग सिंस, उसके बाद लगेगा टाइम। सचिन 1 बजे से खेल रहा था। अब कितनी देर से खेल रहा था सचिन? 1 बजे से। तो सिंस 1 o'clock। और इसी का अगर हम बनाए नेगेटिव कि सचिन 1 बजे से नहीं खेल रहा था, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। सचिन हैड नॉट, तीसरे नंबर पे, बीन प्लेइंग सिंस, फिर पूरा सेम लिख देना है, 1 o'clock। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो फिर तीसरे नंबर का रूल जो है दोस्तों ये अप्लाई होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सचिन, हैड सचिन, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि फिर उसके बाद पूरा सेम लिख देना है, सिंस 1 o'clock। सचिन 1 बजे से खेल रहा था। सचिन हैड बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। सचिन 1 बजे से नहीं खेल रहा था। सचिन हैड, तीसरे नंबर पे नॉट, बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। क्या सचिन 1 बजे से खेल रहा था? हैड सचिन बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। तो दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल होंगे इतना ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। सोनू 10 मिनट से नहा रहा था। सोनू 10 मिनट से नहा रहा था। सबसे पहले लगा लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा सोनू। उसके बाद हैड बीन, सोनू हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहाने को कहते हैं बाथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सोनू हैड बीन बाथिंग। अब सिंस लगाए या फॉर? कोई अगर हम घड़ी उठा के देखें तो उसमें हमें कोई 10 मिनट तो लिखी दिखाई देने की नहीं कहीं, तो ये दोस्तों एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसके साथ लगेगा फॉर। कितनी देर से? 10 मिनट्स। सोनू हैड बीन बाथिंग फॉर 10 मिनट्स। और अगर इसी का बनाए नेगेटिव कि सोनू 10 मिनट से नहीं नहा रहा था, तो इसमें तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सोनू हैड नॉट बीन बाथिंग
फॉर 10 मिनट्स। और अगर हम कहें दोस्तों कि क्या सोनू 10 मिनट से नहा रहा था, यानी कि इंटेरोगेटिव बनाए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये वाला रूल अप्लाई कर देना है, हैड सोनू बीन, फिर बाकी पूरा सेम। सोनू 10 मिनट से नहा रहा था, सोनू हैड बीन बाथिंग फॉर 10 मिनट्स। अब इसी का बनाए नेगेटिव कि सोनू 10 मिनट से नहीं नहा रहा था, सोनू हैड तीसरे नंबर पे नॉट बीन बाथिंग फॉर 10 मिनट्स। क्या सोनू 10 मिनट से नहा रहा था, यानी इंटेरोगेटिव, हैड सोनू बीन बाथिंग फॉर 10 मिनट्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।